नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। तो आज मैं आपको वर्गमूल स्क्वायर रूट भागफल विधि से बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल विधि है, लेकिन तभी सिंपल है जब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। हाँ, इसमें बहुत तरीके होते हैं बेटे, ये मत समझना कि मैंने 2-3 क्वेश्चन बता दिए तो आपको भागफल विधि पूरी आ गई। नहीं, बहुत ही इसमें रूल होते हैं, तरीके होते हैं। तो पहले सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हार्डली पे चलेंगे। ये मत समझना जो आपको शॉर्ट ट्रिक दिखती है ना वीडियोज में, आपने जल्दी जल्दी देखी 1-2 मिनट वाली, बोले आ गया, ऐसा नहीं होता है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, 25 ले लेते हैं। ठीक है, तो भागफल विधि का रूल और लिखने का सब कुछ तरीका समझना। 25 लिखा, एक तरीके से ये स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए। पीछे से आप पेयर बनाएंगे जोड़ा, तो अभी तो एक ही जोड़ा बन रहा है, समझ गए। तो अब देखो पूरे जोड़े को पढ़ोगे, ऐसा नंबर पढ़ना है जिस उसकी गुणा उससे ही करने पर आंसर होना चाहिए। जैसे 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 से ही पढ़ेंगे, 3 का टेबल 3 तक ही, 4 का टेबल 4 तक, 5 का टेबल 5 तक, 6 का 6 तक, 7 का 7 तक। तो यहाँ देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, आ गया ना 25। तो 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा। देखना अभी तो ये छोटा है क्वेश्चन, इसलिए ये दिखेगा इतना, बड़ा होगा तो इधर ऐड करना, सब कुछ तरीके समझने पड़ेंगे आपको। तो 5 5 या 25, 3 जगह लिखते हैं, 5 5 5 हो गया ये 25। क्या बचा? कुछ नहीं। ये आपका आंसर हो गया 5, ये जो आया आंसर हो गया। अब आप आगे बढ़ते अगर, तो कैसे करते, इनको ऐड करके लिखते। अभी तो मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, आगे मैं समझाता रहूँगा। अब आप एक क्वेश्चन और ले लीजिए, दूसरा आपके सामने आ जाए 81, तो कैसे करोगे? है इसी की तरह ये, लेकिन एक तरीका समझेंगे स्ट्रक्चर बनाने का। 3 का टेबल देखो, 2 का 2 तक, 3 का 3 तक, ऐसे ही पढ़ेंगे। तो 9 9 जा 81 होता है, 3 जगह लिखेंगे। तो ये यहाँ से देखो माइनस करते हैं, 25 माइनस 25 कुछ नहीं बचा, 81 माइनस 81 कुछ नहीं बचा, लेकिन ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ वाला। ठीक है, आप कहोगे ये भी 9 है, ये भी तो आंसर कर सकते हैं। नहीं, जब बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ जो नंबर आएंगे वही आंसर होगा। अब थोड़ा और डीपली चल जाते हैं, थोड़ा डीपली चलते हैं। 3 नंबर को आपके सामने आ जाए 144 आ जाए, ठीक है, तो कैसे करोगे? आइए स्ट्रक्चर बनाएंगे 144 का। तो देखो अब यहाँ से एक चीज़ देखना, यहाँ डबल डिजिट में था, यहाँ ट्रिपल डिजिट है 144। तो इधर वाले को पेयर बनाएंगे, 44 का पेयर बन गया, सिंगल रह गया एक डिजिट 1। अब 1 की ही 1 में टेबल पढ़ेंगे, मतलब 1 को लाना है, 1 से कम नहीं आए, 1 से ज़्यादा नहीं आए, 1 से ज़्यादा नहीं आए, बराबर या कम तो आ जाए। तो 1 बन जा 1 होता ही है, यहाँ लिख दिया 1 बन जा 1। आ गया समझ? अब 1 में से 1 माइनस होगा तो कुछ नहीं बचेगा, और अगला जो नंबर बचा ये पूरा उतारेंगे, पूरा पेयर, और इनको ऐड करेंगे, 1 और 1 2। आ गया समझ? एक 1 यहाँ लिख दिया है, ध्यान से देख लेना, 1 1 1, 1 बन जा 1। ये पूरा पेयर को नहीं छोड़ेंगे, अभी तो सिंगल डिजिट बनाए। अब जब यहाँ से मान लो यहाँ 2 होता, यहाँ 1 लिखा तो 1 बचता, फिर भी पूरा ही पेयर लिखते नीचे। अब देखो 24 लाना है, कैसे करोगे? ऐसे 2 2 जा, ध्यान से देखना, ध्यान से यही समझना पड़ेगा। 2 था, 2 2 2, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, समझे? अब कुछ बचा 44 माइनस 44 कुछ नहीं बचा, ये आ गया 12। यही आपका आंसर हो गया, समझ गए होंगे? 1 और 1 2 लिखा। अब जो भी नंबर पढ़ेंगे तीन ही जगह तो लिखते हैं हर नंबर, 5 5 5, 9 9 9, 1 1 1, 2 2 2। ओके, इसमें थोड़ा समझने की बात थी, अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है। अब आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। आपका मान लिख के चलो, ये आ गया अंडर रूट में 625। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? 625 लिखा,
स्ट्रक्चर को बहुत समझेंगे। ये पेयर बना, इसमें तो करना नहीं है कुछ, सिंगल डिजिट बना, या डबल भी बचता है इधर। आप कहते सिंगल बचता, अगर डबल बचता तो डबल में करते। मान लो 16 होता तो 4 4 जा 16 आ जाता। समझ गए? हाँ, तो इधर देखो, अब 6 लाना है, या तो 6 आ जाए या 6 से कम आए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 तो ज़्यादा आ रहा है, तो 2 2 2 2 2 जा 4, कितना बचा? 6 में से 2 माइनस करोगे 2 बचेगा, और पूरा पेयर उतारोगे यहाँ 25। अब 2 और 2 4, इधर स्पेस रखते हैं जैसे यहाँ स्पेस रखा था, इनको ऐड करा जाता है। अच्छा, एक बात देखो, अब मुझे कितना लाना है? इतना है, मतलब आपको एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे पता है 5 5 5 लाने पर कितना आएगा? 5 5 जा 25, 2 कैरी हुआ, 5 4 जा 20 20 22। ये आपका 25 आंसर हो गया। ठीक है, आप देखना चाहेंगे तो एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और समझा दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, मान के तो 5 नंबर देखेंगे, एक और समझ लो। पर ये आपका अगर 196 हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, 196 हो तो 196 पेयर यहाँ बनेगा, 1 बचा, 1 1 1 1, ये 96 बचा। अब 1 और 1 2 होता है। अब कितना लाना है आपको? 4 4 जा 4 4 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और एक 9, आपका कुछ नहीं बचा। ये आपका 14 हो गया आंसर। ये आपका हो गया भागफल विधि। अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, ये उन लोगों के लिए है जो नॉर्मली सीखना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सपर्ट है ना, वो ये तो जानते ही होंगे, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत भी क्या है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद,